इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में। अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां दशकों का इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा बल्कि इतिहास भी गढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में आज वो पल भी आया जिसने लद्दाख की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दी। जी हां, जोजिला टनल की अगर हम बात करें तो जोजिला टनल में आज फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, जिस तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही पूरा हुआ भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में से एक का सबसे अहम चरण। समुद्र तल से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग और ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जो हर मौसम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़े रखेगा। फिर चाहे वो बर्फबारी हो, तूफान हो या शून्य से भी नीचे जाता हुआ तापमान, अब लद्दाख का संपर्क कभी नहीं टूटेगा। यानी सेना को भी मजबूती, कारोबार को भी रफ्तार, पर्यटन को भी उड़ान और विकास की नई जान। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जोजिला में फाइनल ब्रेक थ्रू। तो जोजिला में ये फाइनल ब्रेक थ्रू आज देखने को मिला, जहां जम्मू कश्मीर में ये इतिहास आज रचा गया है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हुआ आज और इसके साथ ही 13.153 किलोमीटर लंबी सुरंग का ये अंतिम ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। समुद्र तल से अगर हम देखें तो 11,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है, और जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा वो करते हुए नजर आए, जैसा कि तस्वीरों में भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोजिला में ये फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ और इसके साथ ही इस जोजिला सुरंग की अगर हम बात करें तो इसकी अपने आप में कई सारी खासियत भी है, क्योंकि ये टनल ऐसी टनल है जो आपका सफर है उसको छोटा भी कर रही है, आपका समय भी बचा रही है, और हर मौसम में जो आवाजाही है इस टनल के बीच में से वो जारी रहेगी। और क्यों और क्या कुछ इसकी खासियत है वो भी आपको बता दें, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब रोड है, एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा टनल और भारत की सबसे लंबी सड़क। इस सुरंग की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की साल भर कनेक्टिविटी अब बनी रहेगी। कठिन मौसम में भी जो संपर्क है वो बना रहेगा। साल भर आराम से आवाजाही होगी, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, पर्यटन कारोबार को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में भारत ने ये इतिहास रचा है, जहां जोजिला टनल का आज फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जोजिला टनल जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को, और उसका में कुल परियोजना लंबाई की अगर हम बात करें जो पूरा मार्ग सहित है वो है 30 किलोमीटर से ज्यादा, यानी 30.894, और मुख्य जोजिला टनल जो कि खास तौर पर 13 किलोमीटर है, 13.153 किलोमीटर। नीलगाड़ टनल की अगर हम बात करें तो वो है 457.35 मीटर की। नीलगाड़ टनल 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1953.63 मीटर लंबी। तो ये पूरा उसके आखिरी एक इसकी खासियत, और इसके साथ ही कितनी बड़ी है ये वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट है इसमें। फाइनल ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो वो आज हुआ है 9 जून 2026 को। तो और इसके साथ ही आखिर कब कब ब्रेक थ्रू हुए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो इसके ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रेक थ्रू हुआ इसका अक्टूबर 2020 में, जब नीलगाड़ सुरंग में पहला ब्लास्ट किया गया। उसके बाद नवंबर 2021 में जब दूसरा ब्लास्ट हुआ। अप्रैल 2022 तक दोनों ट्यूबों का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ। नवंबर 2023 में ईस्ट वेंटिलेशन शाफ्ट तैयार किया गया। मार्च 2025 में अप्रोच रोड, पुल और स्नो गैलरी का काम पूरा किया गया, जिसके बाद में जुलाई 2025 जब देश का सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट का काम जो है वो पूरा हुआ। और उसके बाद में अब आज का दिन प्रमुख तौर पर 9 जून 2026 जब मुख्य जोजिला सुरंग का फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनीस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनीस, सीधे तौर पर फायदा मिलेगा आम लोगों को, पर्यटन को, सेना को भी इसका फायदा मिलेगा, और किसी भी मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस टनल के अंदर से, इस सुरंग के अंदर से आवाजाही जो है वो लगातार जारी रहेगी, जो एक दिखाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत इस समय हो रहा है।
जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो ऊंचाई है ये 11,500 फीट से भी ज़्यादा है और यहाँ पे तकरीबन 6 महीने 10 फीट से भी ज़्यादा बर्फबारी होती थी और ये जो पूरा इलाका था वो पूरा कट ऑफ रहता था लद्दाख के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और यहाँ पे आवन जावन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन ये जो टनल बनी है ये एक तरीके से यहाँ के लोगों का ख्वाब पूरा हुआ है, ताकि ये जो कम्यूट है, ये जो कनेक्टिविटी है वो अब पूरे साल बनी रहेगी। आम लोगों में इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका। उसके अलावा जो है यहाँ की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनको भी फ़ायदा होगा, ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, और जो सप्लाई होते थे एसेंशियल्स, चाहे तेल हो, चावल हो, खाना हो, और उसके अलावा जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता था विंटर्स के सीज़न में। तो अब ये जो सप्लाई है वो पूरे साल चलती रहेगी। उसके अलावा जो ट्रैवल का टाइम है वो काफ़ी कम बनेगा। अब इसमें अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 25 टनलें बननी थी, जिसमें अभी तक 20 टनलें बनी हुई हैं और 5 टनलों पे अभी भी काम चल रहा है। लेकिन ये जो टनल है, जोजिला टनल, ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है कनेक्टिविटी को लेके। यहाँ का जो इंजीनियरिंग, यहाँ के जिस तरह से यहाँ के इंजीनियर्स ने काम किया है वो अपने तरीके में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। यहाँ पे जो न्यू ऑस्टिन टनलिंग जो प्रोजेक्ट, ये मेथड है, उसको यूज़ किया गया है। ख़ास तौर के जो यहाँ पे जो हिमालयाज़ है, जिनको हम अभी यंग माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जियोलॉजी है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, अभी भी फ्रेजाइल है, अभी उन बाकी माउंटेन्स के मतलब कंपेयर्ड उतने पुराने नहीं हुए। तो टनलिंग यहाँ पे बहुत मुश्किल रहती है, और इससे पहले काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी बोलते थे कि यहाँ पे टनलिंग फीजिबल नहीं है। लेकिन जो आज यहाँ के इंजीनियर्स ने, यहाँ की सरकार ने कर दिखाया है वो अपने के तरीके से एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और सेफ्टी, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही कब तक इस पूरे टनल के तैयार होने की उम्मीद इस समय जताई जा रही है, जिससे कि आवाजाही जो है वो चालू हो? देखिए, आज ब्लास्ट हो गया, लास्ट फाइनल ब्लास्ट। इसके बाद जो काम शुरू होगा मिनिमम 1 साल तो लगेगा, लेकिन जो ऑफिशियल डेडलाइन है वो फरवरी 2028 में जो है वो ये टनल पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। जैसे बाकी टनल्स है वैसे ही यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है फरवरी 2028 के बाद वो शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।